चाहता था। बाबा ने हमेशा बोला है कि बच्चा, दो लकड़ियों की रगड़ से अग्नि प्रकट होता है। तो एक लकड़ी है हृदय और दूसरी लकड़ी है राम नाम। जब हृदय रूपी लकड़ी पर राम नाम रूपी लकड़ी का बारंबार रगड़ पड़ेगा, तब भगवान राम का साक्षात्कार हो जाएगा। इसमें कोई संदेह नहीं। नमस्कार दोस्तों, मैं संतोष चौबे न्यूज सर्वोत्तम में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं परम पूजनीय, परम आदरणीय, परम तेजस्वी महर्षि देवराहा बाबा के आश्रम में आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। दोस्तों, आज श्री बड़े महाराज जी हमारे सामने उपस्थित हैं और मैं श्री देवराहा बाबा जी का जो मचान है, जो बहुत पवित्र मचान है, जिसकी महिमा शब्दों में कर पाना हमारे जैसे तुच्छ जीव के लिए मुश्किल है। दोस्तों, ये पवित्र स्थली ऐसी है कि यहाँ पर पूरे विश्व के लोग, बड़े बड़े राजनेता से राजा महाराजा, सब लोग इस पवित्र भूमि पर आकर के श्री महाराज जी का दर्शन करते थे और आज भी श्री बड़े महाराज जी हैं, श्री महाराज जी का जो पवित्र समाधि है, लोग आके दर्शन करते हैं। दोस्तों, इसी कड़ी में आज श्री महाराज जी के चरणों में मैं अरदास करने आया हूँ और कुछ सत्संग लाभ मैं भी प्राप्त करूँगा और कुछ आप लोग भी प्राप्त करें। तो दोस्तों देखिए, इस समय मैं महर्षि देवराहा बाबा का जो मंच है, ये सामने हमारे मंच है। देखिए, मंचा सिनाए देवराहाए दिगंबराए नमो नमः, बहुत पवित्र मंत्र है। और एक मिनट, देखिए यहाँ पर महाराज जी इसी मंच के ऊपर विराजमान रहते थे और इसी मंच के ऊपर से अपने भक्तों को, देखिए यही मंच है वो, देखिए देखिए यही मंच है, पवित्र मंच, जहाँ पर आज श्री महाराज जी का जो पवित्र विग्रह रखा गया है, इसी जगह पर बैठ के महाराज जी अपने भक्तों को दर्शन देते थे। अब दोस्तों देखिए, यहाँ पर महाराज जी बैठे हैं और यहाँ पर पता नहीं ये कौन सी कोई लेडीज़ हैं, उनको महाराज जी आशीर्वाद दे रहे हैं। देखिए महाराज जी यहाँ ध्यानस्थ हैं। दोस्तों, अब यहाँ पर भी देखिए महाराज जी के पवित्र विग्रह वगैरह रखे गए हैं। देखिए यहाँ पर पूरा मैं परिसर आपको दिखा रहा हूँ। श्री देवराहा बाबा महाराज जी का जो एक पवित्र स्थान है, आपको समाधि भी चल के दिखाऊंगा कि देखिए प्राचीन ऋषि का एक समाधि स्थल है। देखिए बहुत पुराना बड़ वृक्ष है, देखिए, जिसके नीचे महाराज जी बैठ के तपस्या करते थे। ये देखिए, इसी बड़ वृक्ष के नीचे महाराज जी बैठ के तपस्या करते थे। देखिए, अब आगे दोस्तों मैं चल रहा हूँ। देखिए यहाँ पर समाधि जो है ऊपर है, यहाँ पर भी महाराज जी का पवित्र, महाराज जी का ये मंदिर है। और देखिए ये जो है, अब समाधि की तरफ हम चलते हैं। देखिए आगे समाधि श्री देवराहा बाबा महाराज जी की है। ये देखिए दोस्तों, आप देखिए यहाँ पर श्री महाराज जी की पवित्र समाधि है। देखिए पीछे जमुना जी बह रही हैं। ये देखिए जस्ट पीछे ही समाधि के माता जमुना जी का प्रकट है, यहीं से निकल रही हैं। देख लीजिए, देखिए श्री महाराज जी की ये पवित्र समाधि है। देख लीजिए, यही महाराज जी समाधिस्थ हुए थे। ये वही पवित्र जगह है श्री देवराहा बाबा महाराज जी का। देखिए ये महर्षि देवराहा बाबा का ये वो जगह है जहाँ पर लोग बैठते हैं आके, यात्रियों को। यहाँ घंटा लगा है। देखिए ये जगह है, यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ ध्रुव महाराज जी का, ऐसे देवी देवताओं का बना है। और ये देखिए पेड़ हैं, इसे नारियल जैसे लग रहा है, लेकिन नारियल नहीं है, कुछ और है। देखिए यहाँ पर कुछ लोग आए हुए हैं। कहाँ से आए हैं आप? मैं डिस्ट्रिक्ट बदायूं से आया हूँ।
और पुठीसराय गांव का निवासी हूं। मैं काफ़ी वर्षों से यहाँ चला आ रहा हूँ, आता हूँ बाबा देवराव बाबा के आश्रम एक मिनट आप भी आ जाओ। और उनका आशीर्वाद आ जाओ आप लोग सदैव आओ। मेरे ऊपर बना रहा है और बना रहता है। यहाँ आश्रम के जाने के बावजूद भी मुझे घर पे ऐसा प्रतीत होता है कि बाबा हमेशा मेरे साथ हैं। अच्छा, ओम अच्छा। देवराहा दिगंबराय मंचासीना। आपका देवराहा बाबा की जय हो। चंद्रकांत त्रिवेदी, उत्तर प्रदेश, रायबली से हूँ। अच्छा। देवराहा बाबा बहुत प्रसिद्ध बाबा थे हाँ। और इनका आशीर्वाद सदैव बना रहता है। हम्म। मैं तो पहली बार आया हूँ, लेकिन बहुत प्रसिद्ध बाबा हैं, इसलिए इनको सुन करके मैं पूरे परिवार सहित यहाँ आया हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। महाराज जी, सबसे पहले मैं आपके पवित्र चरणों में कोटि कोटि चरण वंदन कर रहा हूँ। श्री महाराज जी के चरणों में, आपके चरणों में मैं भी कर रहा हूँ और हमारे टीम की तरफ से भी है। और जो हमारे श्रोता इस समय देश विदेश के लोग आपको सुन रहे हैं, उनकी तरफ से भी आपके पवित्र चरणों में कोटि कोटि चरण वंदन। महाराज जी, कृपा करके आज अपना सत्संग और श्री महाराज जी के पवित्र गुणों के बारे में आज थोड़ा सा अपना पवित्र शब्द व्याख्यान देने का कष्ट करें। गुरुदेव की असीम कृपा आशीर्वाद है प्रभु जी आप लोगों को। पकड़ लीजिए। हाँ। बाबा की असीम कृपा आशीर्वाद है आप लोगों को। ब्रह्मर्षि योगी सम्राट श्री देवराहा बाबा के पावन समाधि से हम बोल रहे हैं। मैं उनका सेवक, उनके सेवा में रहता था। बाबा ने हमेशा बोला है कि बच्चा, दो लकड़ियों की रगड़ से अग्नि प्रकट होता है। तो एक लकड़ी है हृदय और दूसरी लकड़ी है राम नाम। जब हृदय रूपी लकड़ी पर राम नाम रूपी लकड़ी का बारंबार रगड़ पड़ेगा, तब भगवान राम का साक्षात्कार हो जाएगा, इसमें कोई संदेह नहीं। हमारे गुरुदेव ने सबको ये शिक्षा दी कि बच्चा, सभी मनुष्य को अपने कर्म में निहित होना चाहिए, अपने कर्म में पूरा ध्यान देना चाहिए। कर्म करते हुए अपने माता पिता गुरुजनों की सेवा करते हुए जितना साधन भजन हो ईश्वर का, उतना चिंतन करे, ईश्वर की कृपा अनुभूति होगी। गुरुदेव ने ये भी बताया है कि बच्चा, जैसे कोई मनुष्य भजन साधन करता है या कर्म क्षेत्र में है, अपने कर्म को बार बार करता है, कभी असफल हो जाता है, तो उसे हताश नहीं होना चाहिए। जैसे समुद्र में मोती खोजने वाला व्यक्ति समुद्र में गोता लगाता है, मोती हाथ में नहीं आता तो हताश नहीं होता है, बार बार गोता लगाता है, अवश्य ही किसी गोते में अनमोल रत्न उसके हाथ में आ जाता है। इसी प्रकार मनुष्य को उत्साह, साहस और धैर्य, इन तीनों को साथ रख करके जीवन में कर्म करना चाहिए। जब ये तीनों साथ होंगे तो आपका कर्म सर्वोच्च हो जाता है और आपको सुख, शांति, समृद्धि प्राप्त होती है। बाबा ने कहा है कि बच्चा, हमारे देश में सभी वर्ग के लोग रहते हैं, सबके ऊपर हमारा असीम कृपा है। मैं सबके हृदय में निवास करता हूँ, सब मेरे हृदय में निवास करते हैं। मैं ईश्वर का ब्रह्म बोध तत्व स्वरूप हूँ। मैं सभी जगह व्याप्त हूँ, मेरी उपलब्धि हर जगह है। जो मुझे कहीं भी पुकारेगा, मैं उपलब्ध हूँ। गुरुदेव की असीम कृपा आशीर्वाद आप लोगों को। राधे राधे। महाराज जी, सिर्फ दो शब्द और कृपा कर दीजिए। बोलिए, कोई प्रश्न हो तो। हाँ महाराज जी, कहा जाता है कि महाराज जी बहुत टाइम तक जो सिद्ध आश्रम है हिमालय में, वहाँ पर भी महाराज जी निवास किए और आपका आना जाना भी उस आश्रम में, जो उस आश्रम की खोज के लिए बड़े बड़े वैज्ञानिक भी फेल हो गए। इसके बारे में थोड़ा सा अपने भक्तों को कृपा करके बताएं और प्रकाश डालें। गुरुदेव की असीम कृपा आशीर्वाद है। हिमालय जो है योगियों का गुप्त स्थान है। हिमालय में रहस्यात्मक स्थान है, जहाँ हजारों लाखों साल से सिद्ध योगी जन निवास करते हैं। हिमालय के अलावा नर्मदा क्षेत्र है, विंध्य पर्वत है, इनमें भी सिद्धों का निवास होता है। सिद्ध महायोगी जो हैं, जगत से दूर
एकांत में बैठ करके आत्मा में लीन रहते हैं और आवश्यकता आने पर इस जगत में आकर के जन जन का कल्याण करते हैं, मार्गदर्शन करते हैं। सिद्ध महापुरुष अक्सर एकांत निवास करते हैं, क्योंकि शास्त्र का वचन है, एकांते निवसत योगीर मुनिर्मोक्ष परायणः। जो मुनि हैं, जो मोक्ष के प्राप्ति के लिए साधना में लगे हैं, वो एकांत में ही निवास करते हैं, ताकि उनके साधना में कोई विघ्न न पड़े। इसलिए हमारे भारतवर्ष में ऐसे ऐसे स्थान, गुप्त स्थान हैं, जिन्हें जानना खोजना अत्यंत कठिन है। उसे वही खोज सकता है जिसे उसकी आवश्यकता है। बिना आवश्यकता का खोजने जाएंगे कोई नहीं मिलेगा। तो जिसे जाती है गुरुदेव की असीम। महाराज जी एक थोड़ा क्वेश्चन, महाराज जी ऐसा कहा जाता है कि सिद्ध आश्रम में सतयुग त्रेता की योगी आज भी बैठे हुए हैं, तपस्या में लीन हैं, इसके बारे में थोड़ा सा प्रकाश डालें। आपका प्रश्न है कि सतयुग त्रेता द्वापर के भी सिद्ध योगी जन ऐसा हमने सुना इस पृथ्वी पे उपलब्ध हैं, चाहे कहीं भी हो, अभी भी साधनारत हैं। तो ये सत्य है, क्योंकि हिमालय सतयुग में भी था। ये पर्वत, ये नदी, ये वृक्ष, ये आकाश, ये प्रकृति उस समय भी था। तो उस प्रकृति में जो अपने आप को प्रकृति में लीन कर दिए हैं, ईश्वर सर्वत्र है, ब्रह्म स्वरूप है, जो उस ब्रह्म में लीन हो गए हैं, वो सदैव जब तक यह ब्रह्मांड रहेगा तब तक वो उपलब्ध रहेंगे, क्योंकि वो कोई साधारण नहीं है, ईश्वरीय तत्व हो गए हैं। और ईश्वरीय तत्व कभी नष्ट नहीं होता है। जो ईश्वरीय तत्व में लीन है वो भी नष्ट नहीं होता है। इसीलिए हमारे पूरे विश्व में अनेक सिद्ध संत महात्मा, भारत में ही नहीं पूरे पृथ्वी की बात कर रहे हैं, क्योंकि सतयुग में सब भारतवर्ष ही था। तो अनेक ऋषि मुनि योगी जैसे ऐसे स्थानों पे बैठे हुए हैं। आज वैज्ञानिक पुरानी मम्मी खोज रहे हैं। मम्मी मतलब पुराने संत महात्माओं के शरीर मिल रहा है, जो बता रहे हैं 50,000 60,000 साल पुराना है। तो दोस्तों देखिए, मैंने दिखाया श्री महाराज जी का, देवराहा बाबा का सारा आश्रम। तो दोस्तों अब संतोष चौबे को इजाज़त दीजिए। नमस्कार, जय हिंद।